नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एग्जाम दर्पण में। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उत्तराखंड के जो एग्जाम है अपकमिंग, जैसे उत्तराखंड में आरओ एआरओ, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस का सीसेट वाला पोर्शन, या उत्तराखंड एसआई का जो एग्जाम आएगा वो, या फिर जो सीसेट के लिए यूपीएससी जो देंगे वो सीसेट के लिए रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम रीजनिंग पढ़ेंगे। इसका मैंने बैच का नाम रखा है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, तर्क शक्ति बैच। ठीक है, जिसमें हम डिटेल में आरओ लोअर पीसीएस पे फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में 150 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के रहते हैं और ज्यादातर उसमें जो है आपकी रीजनिंग ही रहती है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 30 से 40 मिनट की वीडियो आपकी होने वाली है ना, और डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में जब रीजनिंग पढ़ लेते हो ना तो फिर तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर पाओगे तो 35-15 क्वेश्चन पीछे रह जाओगे। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो 50 आउट ऑफ 50 भी आते हैं, 49 आते हैं, 48 भी आते हैं, है ना। तो 50 में से आप भी उन विद्यार्थी में से बनिए जिनके 48, 49 या 50 आउट ऑफ 50 आते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का बैच बताया था लोअर पीसीएस और आरओ के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, और उत्तराखंड एसआई और यूपीएससी सीसेट के लिए। उसके बाद मैथ्स भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल रीजनिंग बैच के तर्क शक्ति बैच का डे 1 है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग का हम आज लेक्चर नंबर 1 देखने वाले, है ना। पहले इस चैप्टर को हमें ध्यान से समझना है भाई, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है सबसे पहले, है ना। तो देखेंगे ध्यान से। इस चैप्टर को हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, है ना। और फिर मिक्स्ड क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे, और एंड में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा आरओ के, है ना, लोअर पीसीएस के और पीसीएस के, सीसेट के और उत्तराखंड एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं, है ना। पहले कॉन्सेप्ट सारे देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्या हमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, या एक्स्ट्रा कुछ आ गया है तो उसमें कैसा दिमाग लगाएंगे, है ना। तो देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सभी टाइप 1, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1, जिसका नाम हम रख रहे हैं लेटर कोडिंग। क्या रखेंगे भाई नाम इसका? हम लेटर कोडिंग। ठीक है, तो लेटर कोडिंग इसमें देखने वाले हैं हम। ठीक, अब लेटर कोडिंग क्या चीज है भाई? लेटर कोडिंग में क्या क्या चीजें हैं देखेंगे ध्यान से। इसमें हम अल्फाबेट पे काम करेंगे ना। अल्फाबेट के बारे में हमें उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, है ना, यानी प्लेस वैल्यू उनकी पता हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो लेटर कोडिंग में हम मेनली क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू पे फोकस करेंगे, है ना, स्थानीय मान पे। प्लेस वैल्यू याद करने के तरीके आपने देखे होंगे यूट्यूब में तरह तरह के, है ना। ध्यान से पहले देख लेंगे अच्छे से कैसे मैं बता रहा हूं, फिर वहीं पे एक डायग्राम में सारी कहानी खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। ये टाइप 1 हो गया आपके पास, प्लेस वैल्यू बेस्ड है। हमें मेनली मतलब याद करना है कि ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, ऐसा हमें याद करना है। और हमें पता है हमारे पास कितने अल्फाबेट होते हैं, तो हमारे पास होते हैं आपके पास 26 अल्फाबेट। कितने अल्फाबेट होते हैं हमारे पास? 26 अल्फाबेट। आपको याद करने के लिए इसको एक रेक्टेंगुलर ये बना देना है डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे हम इसे जब याद करेंगे देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे देखो A B C D E F G H I J K L M 13 एक साइड लिखेंगे, 13 एक साइड लिखेंगे। इसको लिखने का फायदा क्या है अभी आपको सब पता चल जाएगा। इत्मीनान से ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। और सेम आपको इधर भी, ठीक है। 13 क्योंकि 13 13 26 हो गया ना, 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास इंग्लिश के, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे इसमें यहां पे पहले लिख लेते हैं, है ना, फिर इधर भी लिख लेंगे, इधर भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ए याद अभी करा दूंगा यहीं पे,
E F G H I J K L M, ठीक है। उसके बाद यहां पे N, फिर O, फिर P Q R S T U V W X Y और Z। ऐसे में क्यों लिखा है? क्योंकि अपोजिट वाले भी काम आते हैं। अपोजिट का मतलब अभी पता चलेगा, सब एकदम तो नहीं पता चल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो आपने सबसे कॉमन ट्रिक देखी होगी कि सबसे पहले आपको 5वें नंबर पे, है ना, 10वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, 20वें नंबर पे और 25वें नंबर पे जो अल्फाबेट है वो याद कर लेते हैं हम, है ना। स्टार्टिंग के लिए होना याद पूरा चाहिए। मैं किसी का नाम लिखूं सौरभ, मैं लिखूं रमेश, मैं लिखूं राम, तो उनके लेटर प्रैक्टिस करने के लिए तो सबसे आसान है ना। जब आपको ये बता दूंगा उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे लर्न करके, ठीक है। तो इसको आप याद करते हो इजोटी से। कैसे याद करते हो? इजोटी से। ये सबसे कॉमन ट्रिक है ये, कि स्टार्ट हम जब कर रहे होते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की, तो हम इजोटी से स्टार्ट करें। इसका मतलब ई 5वें नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है और वाई आपके पास 25वें नंबर पे आता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने बोला पी, तो आप बोलोगे क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। आपको एक फ्लो में बचपन से रट्टा मार रखा है, तो इस चक्कर से हम पहले 5 ये याद कर लेते हैं कि अगर ओ पता चल जाए कि 15 है तो ओ पी क्यू आर एस टी तक 15 से 20 हम डायरेक्ट बोल पाए, लगातार बोल पाए, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग में जब लिखूंगा तो ये आपको ये वाली तो लिखी दी है 5, है ना, 10, ठीक है, 15। एक काम करते हैं, इसको बाहर साइड लिखते हैं, 15, है ना, उसके बाद 20 और उसके बाद 25। ये तो हमें याद हो गया। अब याद करने के और भी तरीके हैं कई, अभी देखते हैं धीरे धीरे। 1 2 3 4 तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, ये तो सबको याद हो जाएगा। 1 2 3 4 ABCD में डायरेक्ट कर लेगा कोई भी गिन के, ठीक है। अब F देखो, F को हम एक्चुअली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। F को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे, ये भी तो F ही है, बात ही की है। अगर F को मैं ऐसे लिखूं और इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 6। ये भी तरीका याद करने का, डायरेक्ट रखना है वैसे डायरेक्ट याद रखना है, बट आपको एकदम याद आ जाएगा F, अच्छा ये ऐसे यहां से मुड़ाना है, 6 हो जाएगा, ठीक है। G देखो, आप G देखो, G का आपको ये वाला पोर्शन देखो, ये 7 नहीं दिख रहा है, 7 ही तो है ना। तो ये बहुत आसान है भाई, ये भी आसान है भाई। तो ये भी 7 हो गया आपके पास, ये वाला पोर्शन आपको फोकस करना है, ठीक है। H देखो आप, H यहां से बंद हो जाएगा, यहां से बंद हो जाएगा, तो 8 हो गया ये, है ना। तो H भी हो गया भाई, H भी हो गया 8। H भी क्या हो गया आपके पास? 8। अच्छा I को मैंने लिखा है ऐसे, I को मैंने ऐसे लिखा है। अब कई लोग I को यूं भी लिखते हैं, मुझे लिखना नहीं आता, पर ऐसे लिखते हैं ना, कुछ ऐसे करके, ऐसा बड़ा सा G जैसा लिखते हैं। तो भाई वो G 9 जैसा नहीं है भाई, G कैसा है? वो 9 जैसा है। G कैसा है? 9 जैसा, है ना। तो ये वाला I हम ऐसा लिख रहे हैं, ये वाला I हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो I मतलब 9 के जैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, ये 11 और 12 ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। और M13 M13 नहीं, M भी ऐसे ही याद रखो तुम। MN तो 13 14 याद रखने आपको ऐसी। N14 करके एक वो आता है, फोन आता है सैमसंग का, वहां से याद रख सकते हो जिसको पता है, नहीं तो डायरेक्ट आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये KL राहुल सुना है? लड़के अच्छे से वो कर पाएंगे रिलेट, क्रिकेटर जो होते हैं, क्रिकेटर KL राहुल है। तो क्रिकेटर टीम में कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं, है ना। तो KL राहुल का बड़ा डामाडोल जीवन है,
डामाडोल मतलब कभी टीम में है, नहीं है, अंदर बाहर, कभी 5वें पे खेल रहा, कभी 6वें पे खेल रहा, कभी ओपनर आ जा रहा, कभी 1 डाउन आ जा रहा, कभी कैप्टन बन जा रहा, कोई ठिकाना नहीं, यानी कभी 11 में कभी 12 में, यानी कभी टीम में कभी की टीम के बाहर। तो ऐसे याद रख सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो सब याद कर लेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम कि थोड़ा हल्का बीच में आए तो कुछ कुछ दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम याद कर लेंगे, है ना, और हो जाता है याद, बड़ी बात नहीं। ठीक है, अच्छा पी डबल बार लिख दिया, ओ डबल बार लिख दिया, है ना, NOP, पी कितने पे आता है 16, Q 17, R 18। अच्छा 18 आगे लास्ट में र बोल रहे हैं ना, ऐसे याद रख सकते हैं। 19 लास्ट में स बोल रहे हैं तो 19 याद रखते हैं। और T20 तो मैच होते हैं ना, तो T20 मैच हो गया। ठीक है, और T20 मैच कैसा चल रहा, अंडर 19 का, तो U अंडर 21 का। T20 मैच चल रहा अंडर 21 का, वैसे अंडर 19 होता है मैच, है ना, अंडर 21 भी होता होगा। तो हम यहाँ पे रीजनिंग में हमारा अंडर 21 चलता है। 21 से पहले फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं ग्रेजुएशन वाले, है ना, 20-21 से पहले। तो रीजनिंग का फॉर्म भरने के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए 21 एज ही, ऐसे याद रख सकते हो आप, अंडर 21। ठीक है, अच्छा वी का मतलब ये दो को 2 बार लिख देना, तो ये हो गया आपके पास 22। W ऐसे ही याद रखो यार, 23। वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया हारी थी फाइनल में, उसका दुख दर्द 27 में पूरा करना है और हमें 27 में एग्जाम निकालना है। ठीक है, और X24, है ना। अब X और Y क्रोमोसोम होते हैं, है ना, लेकिन X और Y जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 46 टोटल होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 22 क्या होते हैं, ऑटो क्रोमोसोम होते हैं, और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, तो वो तो 23 होते हैं, हम 24 में याद रखेंगे। रीजनिंग में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 24। ठीक है, रीजनिंग में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 24। Y25 आपने ऐसे में याद कर लिया है। ठीक है, Z आपके पास कितना आ गया, 26। Z क्या आ गया आपके पास, 26। ठीक है भाई, अब ये हमें एक बार नॉर्मली पढ़ लेना है 2-3 बार, जैसे जैसा मैंने आपको बोला कि भाई F को घुमा दो 6 बन जाएगा, G का ये 7 दिख रहा है, 8 को बंद कर दो 8 हो जाएगा, I ऐसे भी 9 भी लिखते हैं, J तो इजोटी से याद हो गया, KL राहुल 11-12 हो गया, M और N 13-14 आपको ऐसे याद कर लेना है, 15 O उसी से याद हो गया, 16 याद कर लो, 17 याद कर लो, 18 का 18 र लास्ट में आ रहा है, R आ रहा है, 19 18 19 ऐसे याद कर, 19। ठीक है, T20 मैच अंडर 21 होता है, अंडर 21 ही आप फॉर्म, अंडर 21 से पहले फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसे याद रखना है ना। V 2 डबल बार लिखना है। W अंडर वर्ल्ड कप 23 में हार गई थी इंडिया फाइनल में और 27 में बदला लेगी। X क्रोमोसोम 24 क्रोमोसोम होते हैं रीजनिंग में। Y25 तो इससे हो जाएगा याद, 26 लास्ट तो Z याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नंबरिंग हमें पता चल गई, ठीक। अपोजिट भी याद करना है भाई, क्या याद करना है, अपोजिट भी याद करना है। मतलब अपोजिट का मतलब कि अगर आगे से, जैसे मैंने लिखा पूरी ABCD मैंने लिखी, ठीक है, पूरी ABCD मैंने यहां तक लिखी, तो हमको पता है भाई जो O है वो कितने नंबर पे है, आप बोलोगे सर O 15 नंबर पे है। O कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। तो ये अगर लास्ट से कितने नंबर पे होगा, लास्ट से कितने नंबर पे होगा भाई, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ऐसे तो हैं। तो लास्ट से कितने नंबर पे होगा, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये एंड से कितने नंबर पे हो गया, 12वें नंबर पे हो गया। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा। स्टार्टिंग से O कितने नंबर पे है, 15 भाई, 16 नंबर पे कुछ होगा, 17 पे Q है, 18 पे होगा, 19 पे होगा, 20 पे होगा, 21 पे होगा, 22 पे होगा, 23 पे होगा, 24 पे होगा, 25 पे होगा और 26 पे होगा। 1 2 3 रिवर्स उल्टे से, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, यानी मैं बोलूं कि अपोजिट से O की पोजीशन कौन सी है, तो आप बोलोगे 12। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है, अपोजिट से 12 हो गए। तो ये निकालोगे कैसे, निकालने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से। आप ये मान के चलो कि जब Z आपके पास 26 नंबर पे है, ठीक है, Z कितना है 26 नंबर पे, A कितने नंबर पे आपके पास, 1 नंबर पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि Z
उल्टे साइड से बताओ तो जेड तो पहले नंबर पे होगा ना, साफ दिख रहा है जेड यहां पे है, पहले नंबर पे होगा ना। तो ये 27 से माइनस करनी पड़ेगी इसकी पोजीशन, तो आ जाएगा ये 1। यानी अपोजिट साइड से नंबर को निकालने के लिए उसका सीधा वाला नंबर कितने से करना पड़ता है, आप बोलोगे 27 से। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लो यहीं पे देखते हैं ताकि आपको इसी टेबल में आमने सामने ही लिखें, इसी वजह से लिखे हैं, अभी आपको सारा इसी टेबल से काम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि जी है, जी का अपोजिट नंबर बताओ, जी का क्या बताओ, अपोजिट साइड से नंबर, उल्टे साइड से नंबर बताओ, तो आप बोलोगे 27 और इसका सीधा माइनस कर दो ये, यानी जी होगा आपके पास अपोजिट साइड से 20वें नंबर, अपोजिट साइड से क्या होगा 20वें नंबर का। तो इसीलिए जी के सामने ये लिखा है भाई, इसीलिए जी के सामने ये लिखा है। देखो ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, मैच कर दे रहा हूं इनको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हो, यानी अपोजिट साइड से जी की नंबरिंग ये वाली हो गई, ये वाली अपोजिट वाली। जैसे ए की नंबरिंग अपोजिट, ए तो अपोजिट साइड से लास्ट नंबर पे होगा ना, तो लास्ट नंबर इसका क्या है 26, यानी बी की अपोजिट कौन सा होगा 25। ऐसे याद रखना है आपको, निकाल भी सकते हो ऐसे, और इस ये वाला जब पिक्चर माइंड में बैठ जाएगी धीरे धीरे करके, तब जाके आप एक्सपर्टीज में आ जाओगे, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व तुरंत कर पाओगे। अपोजिट नंबर भी आपको पता चल गया। अच्छा अपोजिट लेटर भी तो हो सकता है, अपोजिट लेटर भी तो निकालने आ सकता है भाई। आपको बोल सकते हैं कि जी का अपोजिट कौन सा है, मतलब सीधे साइड से जी जिस नंबर पे है, उल्टे साइड से उस नंबर पे कौन है। तो भाई वो तो डायग्राम में दिख ही रहा है खैर कि भाई जी के सामने कौन है, टी है। जी का अपोजिट कौन है, टी है। जी का अपोजिट कौन है, टी है। तो ये याद करने के लिए हमको क्या करना है भाई, आप ये 7वें नंबर पे है, ठीक है, तो 27 में से 7 माइनस करो तो कितना आ गया 20। 20 नंबर पे कौन होता है, आप बोलोगे टी। ऐसा भी आप निकाल सकते हो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही ज्यादातर चांसेस है निकालने की, यही सीख पाओगे आप। ये टेबल एग्जैक्टली याद नहीं रहेगी, समझ रहे हो। तो ऐसे 27 से आपको माइनस करना है, बात समझ में आ रही है। दूसरा 1 2 3 4 5 6 26 तक गया, इसे सर्कुलर में भी याद रखना है। इसी का नंबर 27वां भी है, इसी का नंबर 28वां भी है, इसी का नंबर 29वां भी है, इसी का नंबर 30वां भी है। बात समझ पा रहे हो, मतलब सर्कुलर में याद रखना है। हो सकता है आपको बोले कि भाई 27 नंबर, तो 27 नंबर पे भी ए है, मतलब सर्कुलर में घुमाना है आपको। 27 28 29 30 फिर से चलता रहेगा वापिस। प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपको ये याद रखना है, सीधे से नंबर याद रखना है, अपोजिट से याद रखना है। अच्छा अपोजिट अल्फाबेट याद करने का भी कुछ ट्रिक देख लेते हैं। अपोजिट अल्फाबेट को याद करने की कुछ ट्रिक भी देख लेते हैं। जैसे एमएन तो एक साथ है भाई, एमएन की दिक्कत नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव है ना 13 14, ये अपोजिट नंबर है, अपोजिट इसलिए ऐसे टेबल बना रखी है मैंने। अपोजिट भी यहीं पता चल गया, रिवर्स साइड से भी यहीं पता चल गया, नंबरिंग भी यहीं पता चल गई, तीनों इसी से काम हो जाएगा। तो एम एन के अपोजिट है। एल ओ, देखो लव होता है ना, LOVE, जेंजी है ना, LOVE होता है ना, तो LO का अपोजिट होता है, VE का अपोजिट होता है। देखो L तो O का अपोजिट हो गया, ये देखो यहां पे, ठीक है, और VE का अपोजिट हो गया, देखो यहां पे। तो लव होगी ये बात, इतनी बात क्लियर है भाई। यही PDF आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा PK मूवी देखी होगी आपने, ये भी आपस में अपोजिट है। PK मूवी देखिए ना, हाँ, तो P और K, ठीक है। जोकर और क्वीन, ताश खेले कभी, क्या नाम, क्या क्या नाम होता है, 3 पत्ती है ना, क्या क्या नाम होता है पता नहीं, मैंने नहीं खेले, मुझे तो वो पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा के वो याद हो रखे थे कि कौन सा क्या क्या है ना, कितने हैं क्या है। तो जोकर और क्वीन होता है, 11 12 होता है नंबर, लेकिन यहां तो अपोजिट याद कर रहे हैं बस, जे क्यू, ठीक है। उसके बाद
ये है आर, ये है आपका जी। ठीक है, अब ये आई है, ये आर है। भैया आई आर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई आर तो सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई आर क्या है? सब्जेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। एस एच, एच और एस, ही और सी, ही और सी होता है ना, टॉयलेट में ही लिखा, सी लिखा हुआ है, ही में मेल के लिए और सी में फीमेल के लिए, तो ये ऐसे याद रखना है। टीजी, जीआई टैग, टीजी को टैग पढ़ो आप, जीआई टैग बहुत पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी में, आपको पता है ना। कमेंट बॉक्स में करो उत्तराखंड में कितने जीआई टैग, कितने को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यूएफ, उफ, यूएफ कैसे याद रखोगे? उफ, उफ, ठीक है। उसके बाद डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। हालांकि ट्रिक स्टार्टिंग के लिए है, लेकिन कुछ तो याद होगा, फिर तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी देखो कैसे एक्सपर्ट है, कैसे प्रैक्टिस कराता हूं मैं अभी तुम्हारी, ठीक है। ड्यू, सी एक्स यार ऐसे याद रख लो, एक ऐसी याद रख लो। वाई बी, वाई बी तो याद रहेगा। ये दोनों, ये दो तीन तो मतलब ये इतना आसान है कि स्टार्टिंग वाले हैं तो इजीली याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें क्या क्या पता होना चाहिए? नंबर एक तो हमें उसकी नंबरिंग पता होनी चाहिए कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरी बात, स्थान क्या है उसका, स्थान क्या है उसका। दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए उसका, दूसरी बात हमें अपोजिट प्लेस वैल्यू, उल्टे साइड से उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, नंबर में। और अपोजिट अल्फाबेट भी उसका पता होना चाहिए, अपोजिट अल्फाबेट भी हमें पता होना चाहिए। तीन चीज हमें पता होना चाहिए। और हम पढ़ रहे हैं टाइप 1 लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद नंबर कोडिंग भी पढ़ेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस चीज के लिए ना हमें क्या ध्यान देना है कि एक तो हमने ये याद कर लिया, अपोजिट से, सीधे से, सब याद हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें मेनली किस बात पे फोकस करना है? दूसरा हमें फोकस करना है कि हमें सीरीज देखनी पड़ेगी। इसमें क्या देखनी पड़ेगी? सीरीज, मतलब पैटर्न देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? पैटर्न, या इसे सीरीज भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिख लिया बिग। क्या लिखा मैंने? बिग। क्या लिखा मैंने? बिग। और बिग को लिखा मैंने ई एल और जे, ई एल ओ जे। तो क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन क्या होगा? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिग इज रिटन एज, बिग इज रिटन एज, क्वेश्चन सारे टाइप्ड मिलेंगे ना, टेंशन मत लो। रिटन एज ई एल जे, ई एल जे, ठीक है। देन व्हाट इज द कोड ऑफ, व्हाट इज द कोड ऑफ बोर्ड, व्हाट इज द कोड ऑफ बोर्ड। हिंदी में कैसे होगा भाई? किसी सांकेतिक भाषा में, इसे स्किप कर सकते हो आप जब तक मैं लिख रहा हूं। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में बिग को क्या लिखा गया? ई एल जे। क्या लिखा गया? ई एल जे लिखा गया।
तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? कोडिंग डिकोडिंग, यानी जिस कोड में ये बिग का मतलब तो बड़ा होता है, हमें पता, इसका मतलब तो नहीं हमें पता ELJ क्या होता है यार, शब्द ही नहीं होता। तो वही बात तो करनी है, डिकोड करना है इसको। क्या करना है इसको डिकोड करना है, पता लगाना ही है किस भाषा में बात कर रहा है। अब जैसे मान लो आतंकवादी संगठन होते हैं तो ऐसी कोड लैंग्वेज बनाते हैं वो, है ना, कुछ भी बोल देते हैं, फिर एक्सपर्ट क्या होते हैं उसको डिकोड करते हैं, यार इसका मतलब क्या रहा होगा, इसने ये बात यहां पे ऐसे बोली थी, इसका मतलब क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो डिकोड करने के लिए हमें फटाफट से फास्ट नंबरिंग उनकी याद आनी चाहिए तुरंत, कि भाई ये 2 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है और ये 7 नंबर पे होता है। यहीं से पता चल रहा है, देखो I ऐसे लिखते थे, है ना, और ये 7 ऐसे लिखते थे। ठीक है, और E 5वें नंबर पे है और L आपके पास 12वें नंबर पे है, KL राहुल 11 12। ठीक है, और J आपके पास 10वें नंबर पे है। बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 3 बढ़ा दिया इसने, यहां पे भी इसने 3 बढ़ा दिया और यहां पे भी इसने क्या बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए, है ना, कुछ भी नहीं है। तो इसने बोला बोर्ड को क्या लिखेंगे, BOARD। तो याद रखना है सारा, मैं याद दिलाता रहूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो B का मतलब 2, O का मतलब 15, 1 18 R और D तो सिंपल 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, +3 करना है। इतना सब कुछ लिखना नहीं है, अभी तो समझा रहा हूं ना, जब क्वेश्चन करेंगे हम यहां तो फिर भी समझाऊंगा, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब तो फास्ट लिखोगे ना, तब थोड़ी समझाना है किसी को, है ना। तो 2 + 3 कितना होता है भाई, आप बोलोगे सर 5, है ना। और 15 + 3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 18। 1 + 3 कितना हो गया, आप बोलोगे 4। 18 + 3 कितना हो गया, आप बोलोगे 21, है ना। और 4 + 3 कितना हो गया, आप बोलोगे 7, क्योंकि इसने कोड लैंग्वेज में +3 +3 +3 कर दिया। तो हम भी कोड लैंग्वेज के लिए डिकोड करने के लिए क्या कर देंगे, सारा +3 +3 +3 कर देंगे। इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर RO के प्रीलिम्स में और लोअर प्रीलिम्स के में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। पूरी उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ लोगे तब भी नहीं आते 6-8 क्वेश्चन, पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ लोगे, एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न, तब भी 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का नहीं आता। तो फोकस करो ध्यान से, इसीलिए टाइम ले रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास E, ये कितना हो गया आपके पास 18 पे क्या होता है R, 4 पे क्या होता है D, 21 पे क्या होता है आपके पास U, अंडर 21 में रीजनिंग बताया था, और ये G ऐसे लिखते हैं 7। तो अब यहां पे आपको एक बात और पता चली कि आपको लेटर से भी नंबर पता होना चाहिए, नंबर से भी लेटर याद होना चाहिए, इतना याद हो जाना चाहिए। बात समझ पा रहे हो, इतना याद हो जाना चाहिए कि लेटर से भी नंबर निकाल पाओ और नंबर से भी लेटर निकाल पाओ। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब पैटर्न भी होते हैं। यहां पे तो आपका पैटर्न सिंपल वाला हो गया, ये वाला पैटर्न क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। अब एक पैटर्न और देखो, जैसे मान लो क्या करेगा ये, कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मान लो लोअर PCS लिख लेते हैं, लोअर लिख लेते हैं, बस क्या लिख लेते हैं, लोअर। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने S, ठीक है, यहां पे लिखा मैंने S और मैंने लिखा F X, ये लिखा मैंने। यानी किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज, आज पूरा नहीं लिखूंगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लोअर इज रिटन एज SFXPM। किसी लैंग्वेज में, किसी सांकेतिक भाषा में लोअर को ये लिखा गया, तो फिर से वही लिख लेते हैं BOARD। इसको क्या लिखेंगे, तो फिर बोर्ड को क्या लिखेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं।
अब देखो ध्यान से, अब आपने देखा यार ये L तो कितने नंबर पे आता है, आप बोलोगे 12 नंबर पे आता है सर। O बोलोगे आप 15 नंबर पे, ये 23 नंबर पे है ना, और ये आपके पास 5 नंबर पे, और ये आपके पास 18 नंबर पे है। ये आपके पास क्या हो गया, 18 नंबर पे। ठीक, अब आपने देखा ये कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे। ये कितने नंबर पे है, आप बोलोगे ये 6 नंबर पे होता है। एक्स कितने नंबर पे होता है, 24 क्रोमोसोम होते हैं रीजनिंग में, वैसे 23 होते हैं। हाँ पता लगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है क्रोमोसोम कितने, 24 बताया था, है ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे। ठीक है, और ये M कितने नंबर पे होता है, आप बोलोगे 13 नंबर पे होता है। अब यार 12 और 19 में तो 7 का गैप हो गया, फिर यहां माइनस हो रहा है। अगर मैं ये देखूं भी कि ये यहां से +7 हो रहा है, पहला वाला देखो L से S यानी 12 से 19 7 हो रहा है, फिर 15 से 6 -9 हो रहा है, अगर +7 हो रहा है फिर -9 हो रहा है, फिर यहां तो +1 हो रहा है, कोई सीरीज ही नहीं बन रही है ना। 5 से प्लस ये +11 हो जा रहा है, 18 से तेरा -5 हो जा रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है बात, इसका मतलब ऐसा नहीं है, ये रीजनिंग की डिकोडिंग ऐसे नहीं हुई होगी, है ना। तो ये आपको फिर इस टाइम पे पैटर्न का पता, अप्रोच कैसा होना चाहिए पैटर्न का, इस बात पे फोकस करो, है ना। तो आप मुझे बताओ, आपको नियरेस्ट नंबर देखना है, तरीका देख लो, क्या नंबर देखना है, नियरेस्ट नंबर देखना है कि 12 का सबसे नजदीक नंबर कौन सा है, 13। क्या पैटर्न ऐसा तो नहीं बन रहा, फर्स्ट का लास्ट में ऐसा, 15 का 16, 5 का 6 और 23 का 24। अरे बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला, थोड़ी इसको दूर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तो ये बात समझ में आ जाए कि नियरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट फोकस करना है ना। दूसरा, इसको थोड़ी नीचे लेके चलते हैं कि ये वाला इससे एक ज्यादा हो रहा है, ये इससे एक ज्यादा हो रहा है, ये इससे एक ज्यादा हो रहा है, ये इससे एक ज्यादा हो रहा है, और इसको बना देते हैं पिंक पिंक, ये इससे एक ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, +1 +1 +1 +1 तो हो रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, ये पैटर्न बदल गया है। क्या बदल गया है, पैटर्न बदल गया है। ठीक है, तो एक तो नंबरिंग याद रखनी है, अपोजिट नंबरिंग याद रखनी है, अपोजिट लेटर याद रखनी है, लेटर से अल्फाबेट, अल्फाबेट से लेटर। दूसरा, नियरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है ताकि पैटर्न का हमें पता लग सके। जरूरी नहीं हो ऐसा हो, 2-2 के पैटर्न में भी हो सकते हैं, 2-2 के पैटर्न में भी हो सकते हैं। समझ आ गई बात, इतनी सी बात क्या क्लियर है। ठीक है, अब ज्यादा देरी ना करते हुए, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लो, पॉज मार के, और फिर आंसर देखो इसको। ठीक है, तो ये यहां पे अगर 2 है तो यहां पे कितना होना चाहिए, 3 वाला लिख देंगे। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 है तो 3 वाला लिख देंगे, और ये 15 है, ओ कितने पे 15, तो यहां पे कितने लिख देंगे, 16 वाला। ये 1 है तो ये 2 वाला लिख देंगे, +1 ही तो करना है, 18 होता है ये, है ना, और ये 19 हो गया, और ये D 4 हो गया, और ये 5 हो गया आपके पास। बस अब लेटर से वर्ड से लेटर, लेटर नंबर से लेटर भी आपको पता है। ठीक है, आपको पता नहीं है तो याद कर लो, है ना। तो 5 पे होता है E, 19 सा, D पे तो दुनिया को पता है। ठीक है, 16 पे P होता है, और C 3 पे होता है। तो किसी सर्टेन लैंग्वेज में लोअर को SFXPM लिखते हैं तो बोर्ड को लिखेंगे ESPB, BPC। चेक कर लेना, आराम से शिद्दत से खुद ही पैटर्न बनाते जाओ, है ना। कभी आपको दिखे ऐसा दिखे, ऐसे दिखे, तो हो सकता है पैटर्न ऐसा बन रहा हो, ऐसा बन रहा हो, पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पैटर्न। ठीक है, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया, 2 और भी पैटर्न देख लो। मान लो ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, ऐसा 4 4 के गैप में, ऐसे।
2 बार, ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। ये तीसरा पैटर्न होगा। बात समझ रहे हो आपको? ठीक है, तो पैटर्न याद रखना है। तो क्या क्या चीज पे फोकस करी है हमने अभी तक? हमने फोकस किया है टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, ये हमने सबसे ज्यादा मेहनत हमने यही करनी है भाई, सबसे ज्यादा मेहनत हमने यही करनी है। ठीक है, इसको ढंग से समझना है चीजों को। उसके बाद हमने ये पैटर्न पे बात करी कि नंबर्स में कैसे पैटर्न बनते हैं, ऐसे में भी पैटर्न बन सकता है, ऐसे में भी पैटर्न बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, ये इंट्रोडक्शन था। अब क्योंकि 35-40 मिनट हो गए, मैंने टाइम देखा ना अभी तुम्हारे सामने, 35 मिनट हो गए, तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे शुरू में, बाद में बढ़ाएंगे आराम से, जब लाइव पढ़ेंगे तब मजा भी आता है, कमेंट भी आपके दिखेंगे मुझे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। ठीक है, और यही जो टाइप था इसी में थोड़ा टाइम टेकिंग था, अगले टाइप जो होगा उस टाइप में क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी उसी में मिल जाएगा और मतलब बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद तो लेटर कोडिंग वगैरह। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बहुत सारा प्यार देना है, और अच्छा बुरा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बोलने की जरूरत नहीं है, अब अपने आप कर लोगे, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।